महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। लेकिन उसमें एक अदम्य साहस का प्रतीक अभिमन्यु, उसको हमेशा याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध की जब भी चर्चा होगी इतिहास में, अभिमन्यु को याद किया जाएगा। हाँ, बशर्ते वो हार गया हो, बुरी तरह से उसको पराजित किया गया हो, लेकिन उसको अदम्य, उसके साहस, उसके धैर्य की गाथा सदियों तक चलती आ रही है, चलती रहेगी। आपने सुना भी होगा। लेकिन आजकल इस वर्ड को, इस शब्द को बज़ के रूप में सोशल मीडिया पे लाने वाले प्रशांत किशोर, जिनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई बिहार इलेक्शन में, उनका ये शब्द था। और उस शब्द को समझने के बाद मुझे ये पता चला कि बात तो सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर। है दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें करने वाला हूँ आपके जीवन से लेके। शायद आप अभिमन्यु ना हो सकता है अब उस तरह का संघर्ष ना कर रहा हूँ जीवन में, लेकिन इस बात को आप यकीन मानिए कि जीवन में, ज़िंदगी में जब भी बड़ी परेशानी आती है, वो तभी आएगी जब बहुत बड़ा कदम उठाएंगे आप, रिस्क लेंगे, ये जानते हुए भी कि इसमें शायद आपको विजय ना मिले। अभिमन्यु को पता था कि जो चक्रव्यूह है ना, उसमें शायद वो 6ठे दिन तक निकल सकता है, लेकिन 7वें दिन वो पराजित हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि गर्भ में जब माँ के कोख में वो था, तो शायद वो उनकी जो माता थी सुभद्रा, वो सो गई थी। तो जो अर्जुन वो सारी बात बता रहे थे कि भाई कैसे वीरगति को, मतलब कैसे चक्रव्यूह को मतलब भेदना है, कैसे वीर बनना है, वीर गति को पाना है इवन की। आप ये समझिए कि कैसे लड़ाई लड़नी है। जब वो सारी बातें बता रहे थे तो सुभद्रा शायद सो गई थी। तो जब सो गई थी तो बच्चा भी सो गया होगा। कहते हैं माँ का एक बिल्कुल अंश होता है जब बच्चा पेट के अंदर होता है, बच्चे के अंदर। तो वो चीज़ ऐसा है कि वो दिखा भी महाभारत के वार में। जब महाभारत का वार 13 दिन तक चला, तो उसमें अभिमन्यु को सबने, कौरवों ने, भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो या जो भी हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, सब ने मिलके मारा। प्रशांत किशोर का कहना यह है कि प्रशांत किशोर की जो लड़ाई थी वो कौरवों के बीच तो नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर को ये पता था कि जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पे जिस केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, एजेंसीज अपनी, पैसे अपने। और जब आप नए नए जाते हैं तो लोगों तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल होता है। लोगों के दिल में इतनी जगह जल्दी बना लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस हार को उनको पॉजिटिवली से स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये तो एक तो भी शुरुआत है। मुझे घटना याद आ रही है और आपको याद भी होगा। बीजेपी 1984 के लोकसभा में 2 सीट पे थी। 1984 में, मतलब आज से 40 साल पहले 2 सीट पे थी। और आज बीजेपी 3rd टर्म में मेजॉरिटी के साथ केंद्र में सरकार है उसकी। 1920 स्टेट्स में लाइंस के साथ मिलकर या खुद डायरेक्टली सरकार है बीजेपी की। तो ये संभव हुआ है। लेकिन पीके को भी ये याद रखना पड़ेगा, पीके मतलब प्रशांत किशोर को याद रखना पड़ेगा कि वो नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं। पहले वो लोगों के लिए काम करते थे, पहले बीजेपी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, इवन कि डिफरेंट पार्टी के लिए वो एक तरह से एडवाइज़र के रूप में काम करते थे। वो एक नौकरी थी। नौकरी करना अलग मुद्दा है। जब आप कंपनी चलाते हैं ना, तो आपको असली पता चलता है, असली परेशानी कहाँ पे होती है। नाउ यू आर रनिंग अ कंपनी, यू आर रनिंग अ पार्टी। परेशानी तो आएगी। अब तक आप सलाहकार थे, पैसे लेते होंगे, फ्री में तो कोई काम होता नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, नौकरी करना बड़ा आसान है, कंपनी चलाना बड़ा मुश्किल है। तो हार जीत तो होती रहती है, बस जब आप आ जाते हैं जीवन में, जब आप कोशिश कर ही लिया है, आप मैदान में कूद ही चुके हैं, तो फिर आप जनता के बीच जाइए, लड़िए, जूझिए, पुलिस के डंडे खाइए एंड कम विद द क्लॉस, कम विद द सॉल्यूशंस। और है भी फैक्चुअल सॉल्यूशंस तो प्रशांत किशोर के पास है। बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, फ्रीबीज हो, डेवलपमेंट हो, माइग्रेशंस हो, सब पे वो बड़े ढंग से बात करते हैं। जिस दिन ये बात जनता को समझ में आ गई, जनता वोट करना शुरू कर देगा, मैं ये मानता हूँ। एक बात को आप भी याद रखिए, जनता, पब्लिक, वोटर्स जो भी कहें, जिस दिन जिस पार्टी के प्रति मोह भंग हो गया ना, उस दिन जनता उसको देखेगी नहीं।
आज जो हाल राष्ट्रीय जनता दल या अन्य पार्टियों का है वही हाल है। मैं जानता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ लगातार राष्ट्रीय जनता दल, उस समय जनता दल हुआ करती थी, लालू यादव की सरकार, फिर उनकी पत्नी, 15-20 साल की सरकार थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई पराजित कर सकता है, लेकिन वहाँ से लोगों का मोह भंग हुआ। और जब अब राजनीति में आपके प्रति मोह भंग हो गया हो ना, तो वहाँ से रिस्टोर करना उस आइडेंटिटी को, उस क्रेडेंशियल को बड़ा मुश्किल होता है। वही हाल आज केंद्र में कांग्रेस की है। 50-60 साल सत्ता में होने के बावजूद भी सीटें नहीं मिल रही हैं। बिहार के इलेक्शंस में ये हाल है, 4-5 सीटें मिली हैं। दिल्ली में 0 पे रह गए। दिल्ली का जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो कहने का मतलब है कि जीवन में अगर आप थोड़ा अलग ढंग से सोचें, आप भी जब कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो हार से डरना नहीं है, हार से बिल्कुल डरना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि आप इसमें बुरी तरह से पराजित होंगे, आपकी लोग हंसी उड़ाएंगे, आपके तमाशे बनेंगे। देन यू हैव टू स्टैंड लाइक अभिमन्यु। हार को पहले एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थिति से दूर भागना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसमें बिल्कुल उसको डट के सामना करना है, उसका मुकाबला करना है। और जीवन में एक हार बहुत ज़रूरी है। अगर हार भगवान ने आपको दे दिया हो 2-4 बार, तो फिर तो आप अलग ही कैरेक्टर है। लेकिन कितनी भी अच्छी स्थिति हो ना हो, एक बार आपको हारना ज़रूरी है। जब एक बार हारेंगे, एक बार आप परेशान होंगे, आपको ऊपर कोई संकट छाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये अपने कौन हैं। तब आप अपने कॉन्टैक्ट में से ट्रू कॉलर्स में देखोगे कि किस किस से आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 10 मिनट बात हुआ करती थी, आधा घंटा बात हुआ करता था, 40 मिनट बात हुआ करता था। अब देखते रहोगे ट्रू कॉलर में, अच्छा इस इंसान से तो आधा घंटा बात हुआ था, और आज मैंने अपनी परेशानी क्या बता दी, थोड़ी मदद क्या मांग ली, ये तो 2 मिनट में ही बात ख़त्म हो गई। फिर आपको पता चलेगा कि जैसे ही मैंने शुरुआत की कि यार इस परेशानी में हूँ, सामने वाला बंदा कहता है अरे यार मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और आज तक कॉल नहीं आया। तब आपको समझ में आएगा, तब आपकी परीक्षा शुरू होगी ना, तो आपको लगेगा। इसलिए मेरा मानना है, यकीन भी है कि जीवन में हर किसी को एक बार नीचे गिरना ज़रूरी है, हर किसी को। और फिर आपको पता चलेगा, 2-3 बार गिर गए तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो आप स्टार बनेंगे, फिर तो आप वही बनेंगे जो इतिहास लिखेंगे, अभिमन्यु की तरह। लेकिन एक बार गिरना ज़रूरी है जीवन में। यहाँ पे जो मैं पीके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहानी थोड़ी वैसी ही है, जो पीके की स्थिति मुझे दिख रही है, जो उनका वक्तव्य है, जिन्होंने इंटरव्यू में बोला कि अभिमन्यु को इतिहास याद रखता है। हाँ ज़रूर, पीके की को शायद खाता ना खुला हो, लेकिन पीके के बारे में लोग बात करेंगे मीडिया में, अच्छे जगह पे जहाँ पे डिबेट्स का विषय रहेगा, जहाँ पे नॉलेज वाली बात की जाएगी, वहाँ पे पीके को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, उनसे डिस्कस किया जाएगा। ये होना तय है। तो आप तो पीके की तरह नहीं बन सकते, लेकिन हर कोई अपने आप में पीके है, हर कोई अपने आप में पीके है। इसलिए कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले सोचिए 2 बार, और उसके रिज़ल्ट को पहले ही भाप लीजिए कि अगर इसमें हार हो गई तो क्या किया जा सकता है, यहाँ से बच के निकल सकते हैं कि नहीं। अगर इस तरह से स्टेप जीवन में नहीं लेंगे ना, तो फिर तो इफ़ यू नेवर टेक अ रिस्क, यू वॉन्ट प्ले द गेम, यू वॉन्ट विन द गेम इवन इन लाइफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी बिहेव लाइक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, यू टेक अ रिस्क नोइंग द फैक्ट दैट द रिस्क इज इन्वॉल्व, यू माइट लूज योर आइडेंटिटी, यू माइट लूज योर perspective in life, then you still stand like a mirror, कि भाई जहाँ भी खड़े हैं, लेकिन पता है कि मिरर में सुराख आएगी तो शीशे गिरेंगे, टूट के गिरेंगे, ये पता है। फिर भी आप परेशानी से जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जीवन को इस तरह से बनाइए, अभिमन्यु के कैरेक्टर की तरह बनाओ, ठीक है ना, कि जितना कोशिश है, जितना आता है कोशिश करना है, जितना देर तक मैदान में रहना है डट के रहना है, जो होगा देखा जाएगा। इस कैरेक्टर को अपनाओ।